हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना। आज चलिए ये चैप्टर का एक और नया कंसेप्ट लेके आया हूं। और जिस तरह से आप लोग ने मुझे प्यार अभी तक दे रहे हैं, इसी तरह से प्यार देते रहिए और मैं आपको नया नया कंसेप्ट आपको बताता रहूंगा। तो चलिए आज शुरुआत करता हूं, आज का क्या होने वाला है। चलिए, कहा एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का है ना। मैंने कोई व्यक्ति है, उसकी वर्तमान आयु जो है, उसकी वर्तमान आयु जो है माता की आयु की है ना। तो यहां से देखिए, जब माता की आयु की है यहां से, तो कहा आयु की है, तो 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। इस समय उसकी माता की आयु क्या होगी। यानी कहा वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का है। एक व्यक्ति जो है, यानी मान लेते हैं एक व्यक्ति हो गया, मान लीजिए कुछ भी, ये आपका एक व्यक्ति हो गया मैन, और ये इसका मैन हुआ, ये ठीक है, व्यक्ति हुआ, और ये उसकी माता हुआ। यानी लिख ही देता हूं माता, क्योंकि दोनों एम से ही स्टार्ट है तो गलतियां ना होगी ना। अब कहा कि माता की आयु का क्या बोला, यहां से एक व्यक्ति की वर्तमान अपनी माता की आयु का, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का है। क्वेश्चन नंबर 10, माता की आयु का 2/5 है, तो शायद यहां से 2/5 आपको लिया नहीं है। माता की आयु का 2/5, तो यहां पे मैं 2/5 लिख देता हूं, यहां पे छूटा हुआ है, ठीक है 2/5। ये जो है 2/5 यहां पे छूटा हुआ है, तो एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। तो माता अगर यहां से 5 हो जाए और इसमें 2/5 से गुना करेंगे, 5 कट जाएगा, तो इसका मतलब है व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहा 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी थी। 8 वर्ष बाद, तो लिखेंगे यहां से आफ्टर, यहां से देखिए आफ्टर, यहां से आफ्टर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के बाद जो है व्यक्ति की आयु जो है उस समय अपनी माता की आयु की क्या है, आधी है, ऐसा बोला। इसका मतलब ये 1 होगा और ये माता की आयु 2 होगा, तब ना 2 का आधा हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए अनुपात का अंतर क्या सेम है, तो कहिएगा सर 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, अनुपात का अंतर सेम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेम करने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूं, कैसे सेम करते हैं। तो 2 और 5 का अंतर यहां पर 3 हुआ तो 3 लिख लेते हैं, 1 और 2 का जो अंतर हुआ 1 ऐसे लिख लेते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरह से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे तो फर्क पड़ेगा ना। तो 3 से करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाइड 1 को 3 ही होगा, और 3 दूना यहां पर 6 हो जाएगा। अब अनुपात का अंतर कीजिए, तो 3 में से 2 जाएगा 1, और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि अनुपात का अंतर 1 बराबर, और जितने वर्ष पहले या बाद रहे कोई फर्क नहीं, 8 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या, इस समय उसकी माता की आयु कितनी है, माता की आयु पूछा, तो इस समय माता की आयु, माता की तो आयु 5 है ना, ये यहां पर 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माता की आयु यहां से कितना निकलेगा, 1 बराबर 8, तो 8 गुने यहां से 5 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 40। यानी कि माता की जो आयु हो गई वो 40 वर्ष की हो गई। और इस तरह से देखिए 40 वर्ष आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये कंसेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से आपने सीखे, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।